जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म ये एजुकेशन मोटिवेशन पर। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार जो प्लेटफॉर्म पे आए हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। अपना टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा सके। आपने देखा होगा वनपाल वन रक्षक जो फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी होनी है, उसके बारे में ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि काफी दिन से हमने वन रक्षक वनपाल के लिए कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, न कुछ ऐसा बताया जिससे कि आप थोड़ा सा अपडेट हो सके। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर फिजिकल मैंने ये बताया कि फिजिकल कब होगा। तो दोस्तों देखो, जितने भी जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होती है, इन रिक्रूटमेंट में कम से कम पेपर से लेके फिजिकल तक का बीच में कम से कम 2 महीने तक का लगभग टाइम लगता है। और ये आपका पेपर अभी जो रिजल्ट आया उसको लगभग 1 महीना हुआ नहीं है अभी पूरा, और 1 महीना लगभग हो गया इसको। और इसके बाद में लगभग 1 महीना और हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आप लोगों का जो फिजिकल है वो अब स्टार्ट होने वाला है या इतने दिनों बाद स्टार्ट होने वाला। हो सकता है डिपार्टमेंट इसकी तैयारी में लगा हुआ होगा, लेकिन नॉर्मल 2 से 2.5 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है कोई भी रिक्रूटमेंट हो जिसमें फिजिकल के लिए। तो हम मान के चल सकते हैं 1-1.5 महीने बाद में आपका फिजिकल इसके अंदर स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए। तो तब तक के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को तैयार करनी है। उनके अंदर आपको अपनी दक्षता हासिल करनी है, अपने आप को प्रैक्टिस में लाना है और इनके लिए आपको तैयार होना है। तो ये सारी चीजें क्या है जो आपको 1-1.5 महीने बाद में जब आपका फिजिकल होने वाला है तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों हमने एक बार में फिर से आपको, आप सभी को पता है लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि आपको फिजिकल के अंदर क्या क्या मांगा जाएगा और क्या क्या नहीं मांगा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप फिजिकल के अंदर जाएंगे तो आप अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपके चिकित्सालय से आप बनवा के ले जाएंगे कि मैं फिजिकल करने के लिए फिट हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों वनपाल वन रक्षक दोनों के लिए ही आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। तो पुरुष है, इन पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। ये आपका मेजरमेंट है। और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये आपका हो गया जो केक वर्ग, यानी कि इसके अंदर जो कैटेगरी यहाँ पर ये पार्ट वाइज बांटा गया है। तो जो आपका के पार्ट है, इसके पार्ट के अंदर आपका ये इतना ही है जो आपकी हाइट और आपकी जो चेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पार्ट आपका है यहाँ पर पदचाल, यानी कि आपको यहाँ पर दौड़ नहीं लगाना है। आपको ओनली फॉर एक नॉर्मल जो व्यक्ति की जो चाल होती है, इस चाल से आपको चलना है। और ये चलकर आपको 25 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों को 4 घंटे में पूरी करना है और महिलाओं को 16 किलोमीटर की दौड़ ये 4 घंटे के अंदर पूरी करना है। यहाँ पर आपको दौड़ना नहीं है, यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी का टेस्ट होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितना स्टंट मार सकते हैं, कितना स्पीड से आप समय कवर कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है, न यहाँ पर कोई लेना देना है। एफिशिएंसी ये होनी चाहिए, क्योंकि जंगल का रास्ता बहुत लंबा होता है। जंगल है जो उबड़ खाबड़ पथरीली ऐसी जगह होती है और इनके अंदर आपको भागने की नहीं, आपकी चलने की क्षमता का यहाँ पर आकलन किया जाता है कि आप एक जंगल के अंदर अगर मान लो छोड़ दिया जाए या वहां पर आप चलते हैं तो आपको वहां पर कितने किलोमीटर आप चल पाते हैं, या सुबह से शाम तक भी अगर मान लो कोई ऑपरेशन के अंदर या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज के लिए हम अगर जा रहे हैं तो जंगल में आप चल पाए या नहीं चल पाए, अपने आप को वहां पर सर्वाइव कर पाए या नहीं कर पाए। इसी की एफिशिएंसी का टेस्ट लेने के लिए आपको यहाँ पर पदचाल दिया हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है आपका नोटिफिकेशन के अंदर कि आपसे यहाँ पर दौड़ नहीं मांग रहे हैं, यहाँ से आपको ओनली फॉर पदचाल मांग रहे हैं। आपको खाली चलना है कि आप 25 किलोमीटर या 16 किलोमीटर चल सकते हैं या नहीं। तो आप लोगों को अभी से ही आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आप चलने की प्रैक्टिस शुरू करें। आप चलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि 25 किलोमीटर कम नहीं होता, काफी ज्यादा होता है और एक बिना तैयारी किए हुए अभ्यर्थी के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है। तो आप लोगों को इसमें तैयारी की बहुत जरूरत है। तो आप इसमें अभी से ही, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप दौड़ने की, इस भर्ती की जो तैयारी करें पार्टिकुलर, उनको दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय के अंदर कम से कम अपनी चाल है उसकी प्रैक्टिस करें। आप नॉर्मल चाल के अंदर चलें और कम से कम 5-7 किलोमीटर आप डेली है जो चले, और इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। जब तक आपका फिजिकल आता है तब तक आप इसको बढ़ाकर 25 किलोमीटर से ऊपर भी लेकर जाए, क्योंकि आपका जो टेस्ट है, टेस्ट से पहले आपको खुद को अपना टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि मैं 25 किलोमीटर चल पाऊंगा या नहीं, या 16 किलोमीटर चल पाऊंगी या नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। समय बराबर है लेकिन जो चाल है ये किलोमीटर में अलग है। पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा पार्ट है इसके अंदर गे है, गे पार्ट के अंदर क्या दिया है कि पुरुषों के लिए यानी कि सीटअप लगाना है। सीटअप
आप लोगों के लिए जो सिटअप लगाने का तरीका इन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया है कि आपको पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटने के बाद में आपके घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, पैर आपके सीधे होने चाहिए और आपकी जो बॉडी है इसका ऊपरी भाग है, सिटअप के अंदर एक्चुअली यही होता है, जो बॉडी का आपका ऊपरी पार्ट है वो 90 डिग्री तक लंबवत आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल लेटे हुए हैं तो ये ऐसे लेटे हुए बिल्कुल आप सीधे के सीधे यहाँ तक 90 डिग्री तक आप जैसे ऐसे लेटे हुए हैं, ये आपका बॉडी का ऊपरी पार्ट है, तो ये आप ऐसे पूरा यहाँ तक 90 डिग्री परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर आना चाहिए और आपके इस समय आपके जो भी घुटने और आपके पैर है वो बिल्कुल उठे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है सिटअप के अंदर, इस तरह से आपको सिटअप लगाना है और ये 1 मिनट के अंदर 25 सिटअप आपको लगाना है। ये आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। दोहराव का मतलब ये है कि आप एक बार उठ के वापस जाते हैं तब आपकी एक सिटअप यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो ये आपके 1 मिनट के अंदर 25 सिटअप आपको लगाना है। और जो थ्रो आपको यानी कि एक गेंद फेंकनी है, जो आपकी क्रिकेट बॉल होती है, नॉर्मल ये क्रिकेट वाली जो बॉल है इसको फेंकना है और 55 मीटर फेंकना है। कितना फेंकना है? 55 मीटर आपको यहाँ पर फेंकना है इस थ्रो बॉल को। ये था पुरुषों के लिए। अब है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या टेस्ट लिया जाएगा? पार्ट के अंदर खड़ी लंबी कूद। खड़ी लंबी कूद से आप समझते हैं स्टैंडिंग जो आपकी लंबी कूद है, इसके लिए आपको यानी कि बिना दौड़ लगाए, यानी कि आपको दौड़ नहीं लगाना है। हम जैसे अगर मान लो रनअप करके आते हैं उसके बाद में लॉन्ग जंप या हाई जंप हम करते हैं, लंबी कूद या ऊंची कूद करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दौड़ लगा के नहीं आना है, आपको रनअप करके नहीं आना है। आपको खड़े खड़े ही स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर ही आपको है वो आपको लंबी कूद करना है और ये लंबी कूद आपकी 1.35 मीटर होनी चाहिए, जिसके अंदर आप दोनों पैर आपके साथ में होने चाहिए। और जब आप दौड़ जैसे आप लंबी कूद करके उस पार अगर जाएं 1.5 मीटर जब आप लंबी कूद करें तो उस समय भी आपके जो दोनों पैर हैं वो बिल्कुल साथ में टिकने चाहिए। ये आपकी स्टैंडिंग लंबी कूद होती है। अगर किसी को नहीं पता तो आज आपको मैंने बता दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करना है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो आपको लंबी कूद के लिए प्रैक्टिस ऐसे करना है कि दोनों पैरों को, जैसे आप रस्सी कूदते हैं तो रस्सी कूदने के अंदर आपके दोनों पैर जैसे जंप करते हैं उसी तरह से आपको ये दोनों पैर एक साथ में जंप करना, खड़े खड़े। और 1.35 मीटर की आपको ये लंबी कूद है, ये करना। दोनों पैर आपके वापस साथ ही साथ वहां पर टिकने चाहिए। ये आपकी होगी खड़ी लंबी कूद। उसके बाद में आपको गोला फेंक या शॉर्ट फुट आपको यहाँ पर फेंकना होगा, जो आपका एक 4 केजी का एक गोला होगा और इस 4 केजी के गोले को आपको 4.5 मीटर यानी कि कम से कम 15 फीट यानी 14.995 के लगभग आपको ये जो है यानी कि 15 फीट आप मान के चलिए, 15 फीट आपको ये जो 4 केजी का गोला है इस गोले को आपको फेंकना होगा। और दोस्तों ये जो हमारे पास में पार्ट है जिसके अंदर सिटअप है, थ्रो बॉल है, खड़ी लंबी कूद है, गोला फेंक है, इसके अंदर आपको 2 अवसर दिया जाएगा। बाकी किसी के अंदर 2 अवसर आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर आपको 2 अवसर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जब आप लोगों का आप इस फिजिकल के अंदर आप क्लियर हो जाए तो फिजिकल क्लियर होने के बाद में आपको जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आपका जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां से ऑथराइज सील सिग्नेचर के साथ में आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा, जो आपकी सारा मेडिकल का आप चेकअप होगा और आप खुद डिक्लेयर करेंगे वहां पर कि मेरा मेडिकल है, यहाँ से मैंने करवाया और इन डॉक्टर ने किया और ये मेरा मेडिकल फिट है। ये एक फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इसमें सारी ये प्रक्रिया है इसमें कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रस्तुत करना होगा। और इसके बाद में आप लोगों को एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों का 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आपको चरित्र प्रमाण पत्र है वो ले जाना, चाहे आप प्रधानाचार्य से बनवा सकते हैं, चाहे गांव के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति इनसे भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने से पुराने नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को अभी समय है, जैसे आपका जब फिजिकल के लिए आपकी डेट डिक्लेयर होती है उस समय आप इनको बनवा लीजिए, लेकिन तब तक आप अभी से जो तैयारी करने की जो चीजें हैं, जो प्रैक्टिस में लाने की चीजें हैं वो आपकी ये है कि आपकी एक तो पैदल चाल और दूसरा आपके लिए ये जो सिटअप है, थ्रो बॉल है, खड़ी लंबी कूद, गोला फेंक, ये वाली सारी की सारी चीजें हैं वो आपकी प्रैक्टिस करने वाली है। इनके अंदर आप अभी से ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि उम्मीद है क्योंकि जो नॉर्मल एक क्राइटेरिया या जनरल एक प्रोसीजर जो होता है, यानी कि फिजिकल के बाद में कम से कम 2-2.5 महीने बाद में आपका फिजिकल करवा लिया जाता है, सॉरी रिटन टेस्ट के बाद में, तो ये समय आप लोगों का कम से कम 1-1.5 महीना और बचा है वन रक्षक वनपाल भर्ती के लिए। तो उम्मीद है कि आपका 1-1.5 महीने के बाद में आपका फिजिकल हो जाए, तो तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि इस भर्ती के अंदर आप फिजिकल भी क्वालिफाई करें और फाइनल मेरिट के अंदर अपना नाम देकर हर्षोल्लास मनाए और अपना सपना है उसको साकार करें। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अपने परिवार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने।
जय हिंद, जय भारत।